श्रीमद् भगवद गीता से पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप और चैप्टर 4 श्लोक संख्या 1। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तावानहम् अव्ययम् विवास्वान् मनवे प्राह मनुर्इक्ष्वाक अब्रवीत्। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवास्वान् मनवे प्राह मनुर्इक्ष्वाके अब्रवीत्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्री भगवान उवाच, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, इमं यह विवस्वते सूर्यदेव को योगम भगवान के संबंध का विज्ञान प्रोक्तवान मेरे द्वारा कहा गया, अहम मैं अव्ययम कभी न नष्ट होने वाला, विवास्वान सूर्यदेव मनवे मनु को प्राह कहा, मनु फादर ऑफ मैनकाइंड, इक्ष्वाके राजा इक्ष्वाकु को अब्रवीत कहा। मैं इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने यह क्या इम्पेरिशेबल क्या मैंने यह अमर योग विद्या सबसे पहले सूर्यदेव विवास्वान को दी और फिर विवास्वान ने मनु को दी और मनु ने फिर इक्ष्वाकु को दी। तो ये श्लोक है और ये चैप्टर 4 में दिव्य ज्ञान भगवान बता रहे हैं कि दिव्य ज्ञान तो यानी कि भगवान इस दिव्य ज्ञान का सबसे पहला श्लोक यानी कि दिव्य ज्ञान का आधार बता रहे हैं। तो ये दिव्य ज्ञान का आधार क्या है? भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच, कि मैंने इस ज्ञान सबसे पहले किसको दिया? सूर्यदेव को दिया। तो इससे क्या समझ में आता है? सूर्यदेव कौन है? हाँ, आकाश। सूर्यदेव यक्ष चक्षुरेश सविता सकल ग्रहणाम राजा समस्त सूर्यमूर्ति रशेष तेजा। तो सारे ग्रहों के बोलते हैं ना, नवग्रह के जो सुप्रीम है वो सूर्यदेव है। अब भगवान ये सबसे पहले ज्ञान सूर्यदेव को क्यों दे रहे हैं? प्रश्न ये है। और फिर सूर्यदेव ने मनु को दिया और मनु फिर इक्ष्वाकु को दे रहे हैं। और इक्ष्वाकु किस वंश को आगे कंटिन्यू? इक्ष्वाकु से आगे कौन सा वंश आ रहा है? सूर्यवंश, रघुकुल, जो रघुकुल रीत सदाचरी जिसमें भगवान राम आए। तो सबसे पहले ज्ञान जब भगवान सूर्यदेव को दे रहे हैं तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है कि ये ज्ञान किसको दिया गया है? ये ज्ञान भगवान किसी ब्राह्मण को नहीं दे रहे। मतलब तथाकथित जो हम सोसाइटी में जैसे समझते हैं कि ब्राह्मण या ये धार्मिक चीज़ है, हम सोचते हैं कि भगवद गीता धार्मिक ग्रंथ है। अगर भगवद गीता धार्मिक ग्रंथ है तो ये तो सूर्यदेव यानी कि बल्कि जो सूर्य ग्रह के जो राजा हैं, ये ज्ञान सबसे पहले एक राजा को दिया गया है ना। हम बोलते हैं किंग ऑफ नॉलेज, राज विद्या। तो राजविद्या का एक अर्थ ये भी है कि ये ज्ञान सबसे पहले राजा को दिया गया। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर लिख भी रहे हैं
द किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स। किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स तो बल्कि सूर्यदेव को इसलिए दिया गया क्योंकि सूर्यदेव, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि क्योंकि ये ज्ञान एक्चुअली तो प्रजा की रक्षा के लिए, ये ज्ञान मंदिर में मतलब कोई भजन कीर्तन करने के लिए नहीं है। प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि यहाँ पर आ रहा है कि ये ज्ञान हाँ, ये जो एवं परंपरा प्राप्त, आई थिंक उसमें आ रहा है। पता नहीं कहाँ पर था वो। प्रॉपर लिख रहे हैं कि केवल मतलब ये ज्ञान किसी केवल एक सोसाइटी के लिए या किसी एक समाज के लिए नहीं है, ये ज्ञान बल्कि सभी पूरे विश्व के लिए है। और बल्कि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड के लिए यह ज्ञान है, क्योंकि सूर्यदेव भी इस ज्ञान से ही चल रहे हैं। भगवान सूर्यदेव को दे रहे हैं, और सूर्यदेव को देने का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर वर्ग को नहीं दिया जा रहा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी धरती पे कितने सूर्य हैं? तो ये क्या, ये प्रमाण है कि ये ज्ञान किसके लिए? ये ज्ञान सबके लिए। इसलिए प्रभुपाद ने ये बोला ना, प्रभुपाद ने सबसे पहले किसको? क्रिश्चियंस को प्रीच किया। और क्रिश्चियंस ने बोला कि जब वो क्रिश्चियंस जब ये प्रभुपाद के साथ जुड़ गए, तब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या आपका धर्म परिवर्तित हो गया है? तो उन्होंने बोला कि हमारा धर्म परिवर्तित नहीं हुआ, हम एक बेहतर क्रिश्चियन हैं। और श्रील प्रभुपाद ने भी बोला चाहे आप अल्लाह बोलो, चाहे आप जीसस बोलो, हम आपको केवल ये सिखाने के लिए आए हैं कि भगवान से प्रेम कैसे करना। तो ये इसलिए यहाँ पर इसको दिव्य ज्ञान बोला गया है। दिव्य, क्योंकि साधारण ज्ञान सीमाओं में बंधा होता है, आप किसी न किसी परिस्थितियों में उसको सीमित कर सकते हो, पर यह ज्ञान किसी परिस्थिति में सीमित करने के लिए नहीं है। यह ज्ञान हर परिस्थिति के लिए, हर परिस्थिति, हर देश काल और परिस्थिति, इन सब सीमाओं को लांघ कर जो ज्ञान होता है उसको बोलते हैं दिव्य ज्ञान। बल्कि जिस ज्ञान को हम अपनी इंद्रियों से समझ भी नहीं सकते, मतलब उसको हम पूर्ण तरह हम उसको रैशनलाइज नहीं कर सकते, पर वो ज्ञान तो अपने आप में काम करेगा। जिस प्रकार अग्नि को समझना आसान नहीं है, जैसे पता नहीं चलता ना कि हमें जंगल में आग कैसे लगती है। जंगल में आग कैसे लगती है ये नहीं पता चलता, बट आग तो लगी है, और अग्नि ने अपना काम करना ही है। इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद भी उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार एक ये साइंस में ही, विज्ञान में एक तकनीक होती है जिससे आप कॉपर, टिन और मरकरी कि कॉपर और टिन का अगर आप धातुओं का अगर आप मिश्रण करेंगे, कॉपर, टिन, और उसमें मरकरी की कुछ मात्रा एक विशेष रूप से ऐड करेंगे, तो वो सोना बन जाएगा। तो ये विज्ञान पहले के लोगों को पता था। तो सोना बनाया जा सकता है। तो अगर सोना बनाया जा सकता है तो वहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, तो इसी तरह भक्ति का भी विज्ञान है। और अगर हम भक्ति का विज्ञान फॉलो करेंगे तो उसका रिजल्ट भी एज इट इज आएगा। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में भी आ रहा है, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति तथा निष्ठा। स्टेप्स हैं, हर चीज़ के स्टेप्स हैं, हर चीज़ के लक्षण हैं। साधना भक्ति के लक्षण हैं, भाव भक्ति के लक्षण हैं, प्रेम भक्ति के लक्षण हैं। ये केवल भावनाएं नहीं है, ये पूरा विज्ञान है। और इसलिए इससे पता चलता है कि हमारा जन्म केवल बाय चांस नहीं हुआ, क्योंकि भगवान सृष्टि की शुरुआत में ही ये नॉलेज दे रहे हैं सृष्टि को चलाने के लिए। जबकि डार्विन के अनुसार क्या था? डार्विन के अनुसार 5000 साल पहले हम अनसिविलाइज थे। डार्विन यही कह रहा है ना कि हम बंदरों से आए, तो वो तो कह रहे हैं कि 5000 साल पहले हम बंदरों से आए, जबकि ये ज्ञान 5000 साल पहले दिया गया। उल्टा है, हमारे शास्त्र कुछ और कह रहे हैं। और डार्विन आज झूठा साबित हो भी चुका है, क्योंकि उसने काफ़ी चीज़ें बनाई थी, फैब्रिकेट की थी। उस पर साइंस में ही बुक्स निकली हुई हैं जो डार्विन को डिस्प्रूव करी कि डार्विन ने एविडेंस फैब्रिकेट की थी। उसने एक फॉसिल दिखाया था, जिसमें जानवर और तो जिसका
चेहरा आदमी का था और शरीर जानवर का था, तो उसने ऐसा फॉसल पता है ना फॉसल क्या होता है? अवशेष। जब कोई जानवर किसी पत्थर के नीचे आकर मर जाता है तो उस पर छप जाता है, उसकी अस्थियां या उसका शरीर का उसका रूप छप जाता है, तो उसको फॉसिल्स बोलते हैं। तो पत्थरों में उस आकृति को देखकर लोग स्टडी करते हैं, साइंटिस्ट स्टडी करते हैं, आर्कोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं कि ऐसे पहले कुछ ऐसे जीव रहे होंगे, तो उसने वो चीज़ बनाई थी। तो ये प्रूव हो चुका है, यानी कि उसकी नॉलेज परफेक्ट नहीं थी। और हमारे शास्त्र बता रहे हैं कि 5000 साल पहले ये ज्ञान सबसे पहले दिया था। और इनफैक्ट महाभारत भागवत में ही आता है कि स्त्री वैश्य तथा शूद्र त्रयम न श्रुति गोचर, कि इनके लिए श्रुतियाँ नहीं है, स्त्री वैश्य तथा शूद्र। वहाँ पर है कि जिसकी चेतना धर्म में निश्चय नहीं है, जिसकी चेतना वैश्य यानी कि जिसकी चेतना नीचे है, तो उसके लिए शास्त्र नहीं है, उनके लिए महाभारत लिखी गई थी। और महाभारत के अंदर फिर शांति पर्व में भगवद गीता आ रही है। तो जो ज्ञान उस समय स्त्री वैश्य तथा शूद्र के लिए नहीं था, वो आज बड़े बड़े साइंटिस्ट भी नहीं समझ सकते। और जो ज्ञान अर्जुन ने केवल आधे घंटे में 1 घंटे में समझ लिया, वो ज्ञान हम पूरा जीवन समझ नहीं पाते, क्योंकि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन की योग्यता क्या थी। भक्तो असी में भक्तो असी में सखा प्रिय में, कि भगवान कह रहे हैं कि क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे सखा हो, इसलिए ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, है ना। और क्योंकि भगवान भगवद गीता में ये कह रहे हैं कि हम नराधम हैं, कि न माम दुष्कृत न मूढ़ा, कि जो दुष्कृति होते हैं, जो मूढ़ व्यक्ति होता है, जो नरों में सबसे अधम होता है, उसको मैं कभी प्रकाशित नहीं होता। ना अहम सर्वस्य प्रकाशित। भगवान कह रहे मैं सबको नज़र नहीं आऊँगा। इसलिए बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भगवद गीता पे कमेंट्री लिखते हैं, पर वो भगवान को एक्चुअली समझ नहीं पाते, है ना। तो इसलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि इसका पर्पस है। भगवान ये सब हमें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भगवान कह रहे हैं हमारे जन्म लेने का पर्पस है। ये नॉलेज ही क्यों बता रहे हैं? हम ये पढ़ी क्यों रहे हैं? हम सिर्फ कोई कथा या कीर्तन करने के लिए नहीं बैठे। ये स्पिरिचुअल मूवमेंट है। ये तो चैतन्य महाप्रभु का भी हम बोलते हैं ना कि ये क्या है? मिशन है। और वो मिशन क्या है? किसी को पता है वो मिशन क्या है? हरि नाम का प्रचार। ठीक है, वो तो प्रचार से करना क्या है? ठीक है, प्रचार हो गया, पर हमें क्या करना है? चेतो दर्पण मार्जन। ठीक है, ठीक है। मांगिए भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, करो कृष्ण। वो शिक्षा क्या है? वही तो पूछ रहे हैं। अब आपने बोल तो दिया शिक्षा करो, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, शिक्षा क्या है? मतलब कि शिक्षा क्या है कि हमारा जन्म ही क्यों है। प्रचार तो एक प्रोसेस है, प्रचार गोल थोड़ी है। आपने पूरी दुनिया में प्रचार कर लिया पर अपने पर काम नहीं किया तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो भगवान भगवत गीता में ही कह रहे हैं और प्रभुपाद समझा रहे हैं कि पुत्र क्या एक्चुअली। तो जहाँ पर वर्ण शंकर की बात हो रही है, फर्स्ट चैप्टर में, सबसे पहले भगवत गीता में फर्स्ट चैप्टर में किसकी बात हो रही है? वर्ण शंकर। वर्ण शंकर वो है कि अनवांटेड चिल्ड्रन, प्रभुपाद लिख रहे हैं, यानी कि अनवर्दी सन। तो वहां पर आ रहा है कि अनवर्दी सन, यानी कि हम ये नॉलेज क्यों ले रहे हैं? ताकि हम अपने पिता के एक वर्दी सन कहलाएं, है ना। तो इसलिए आ रहा है कि पुत्र की परिभाषा क्या है? पुत्र पिंडम प्रयोजनम। पुत्र नरकात। पुत्र क्या है? पुत्र पुम नाम नरकात त्रायते इति पुत्र। हम सब, हमारी ट्रेनिंग क्या है? बैठ जाओ, कुछ नहीं।
कोई किचन में तो नहीं गया? चले गए? वापस बुलाओ। भगवान की चिंता करो। पुत्र का कर्तव्य क्या है? किचन में नहीं, किचन में नहीं। पुत्र का कर्तव्य यही है, पुत्र का कर्तव्य कि वो अपनी जिम्मेदारी समझे। पुत्र का कर्तव्य क्या है? पुम नाम नरकात त्रायते इति पुत्र। पुम नाम जो नरक है, वो नरक क्या है? नरक यही है कि हमें यही नहीं पता कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। सबको पता नहीं होता ना, सबको पता ही नहीं कि यहाँ पर क्यों आए हैं, इसलिए पिक्चर पहले स्टार्ट हो चुकी है, हम बाद में आ रहे हैं। पर अगर वास्तव में पिक्चर देखने गए होते तो हम 10 मिनट पहले आते। नहीं, घर में शोर मच जाता, कह रहे स्टार्ट होने वाली, स्टार्ट हो गई, ऐसे होता ना। पर मंदिर में ठीक है, आराम आराम से आ जाएंगे, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं होता। वो क्या है, ये अनवर्दी सन्स। भगवान यही कह रहे हैं कि हमें अपनी जिम्मेदारी सिखाने के लिए ज्ञान है कि हमारा जन्म ही क्यों हुआ है। हमारा जन्म कोई कुकिंग करने के लिए नहीं हुआ, हमारा जन्म कोई मंजीरे बजाने के लिए नहीं हुआ। हमारा जन्म क्या हुआ? जिम्मेदार पुत्र बनने के लिए। एक जिम्मेदार पुत्र क्या होता है? जो अपने पिता की चिंता समझता है, नहीं, और बल्कि अपने पूर्वजों को नरक से निकालता है। इसलिए श्राद्ध है। श्राद्ध, किसी को पता है श्राद्ध क्यों करते हैं? हाँ, तो पितृदोष का मतलब क्या है? पितरों को आहुति या अर्पण करने। क्या अर्पण करना होता है? यही तो मेन पॉइंट है। पितरों को क्या अर्पण करते हैं, बताइए, कोई बता सकता है? क्या अर्पण करना होता है? क्या? सुकृति नहीं, अभी मैं साधारण भाषा में। हाँ, तो पिंड मतलब क्या होता है? पुत्रम पिंडम प्रयोजनम, ये तो ठीक है, पिंड अर्पण करना होता है। पर वो पिंड है क्या? या सुकृति हम बोल रहे हैं, वो है क्या? एक्चुअली हम वो समझ जाएंगे ना, तो फिर हम समझ जाएंगे कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। वो नहीं तो फिर रिचुअल है वो, ताकि उनका परलोक में कल्याण हो सके। कैसे? वही तो मैं पूछूं, अर्पण क्या कर रहे हो आप? क्या अर्पण कर रहे हो? एक टाइम का खाना। हाँ, ये आंसर नहीं है। वही तो, एक टाइम का खाना ठीक है, वो साधारण भाषा में हो सकता है कि हम, जैसे कोई चावल दे जाता है, कोई दूध दे जाता है, नहीं, ऐसे ही करके ही होता है। कोई राशन दे जाता है, पर आप राशन नहीं दे रहे, यही तो पॉइंट है। कहते भी हैं कि पितरों की गति नहीं हुई तो उनको आप भोजन दो, यहाँ दोगे तो वो उनको मिल जाएगा। तो एक बार एक साइंटिस्ट भी था, तो उसने बोला था कि आप अगर ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हो तो वो खाना क्या फर्स्ट फ्लोर पे पहुँच जाएगा? तो वहाँ पर प्रभुपाद ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि उसको ये नहीं पता कि सूक्ष्म शरीर भी होता है, और सूक्ष्म शरीर भी भोजन ग्रहण करता है, और वो किस प्रकार भोजन ग्रहण करता है ये हम अभी नहीं समझ सकते, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के प्रेत आत्माओं के रूप में होता है ना। प्रेत आत्माएं इस संसार का नियम फॉलो नहीं करती, वो तो हमें पता ही है। तो बल्कि प्रेत आत्माएं हैं ही क्यों, और बल्कि पितरों को भोजन देना ही क्यों है, और बल्कि ये रिचुअल है ही क्यों? प्रेत आत्माएं इसलिए होती कि कोई इच्छा रह जाती है, हाँ, फिर संसार में भटकते रहते हैं। हाँ, प्रेत आत्माएं इसलिए होती है क्योंकि उसको दूसरा शरीर नहीं मिला, है ना। तो उसको क्योंकि शरीर चाहिए होता है इस संसार में एंजॉय करने के लिए। बिना इंद्रियों के आप एंजॉय नहीं कर सकते। अगर मैं आपको बोलूं कि आप मन में आम के बारे में सोचिए, आप आम चूस रहे हैं, तो आप कितना एंजॉय कर लेंगे? नहीं, आप कहीं मैं मैंगो ड्रिंक पी रहा हूँ, फ्रूटी क्या है, लेमन जूसी जो भी है, आप बोलेंगे डर के आगे जीत है, तो कुछ नहीं होगा उससे। आपको पीना पड़ेगा, उसको टेस्ट करना पड़ेगा, वो एंजॉय करने के लिए, नहीं। तो इसलिए एक ग्रॉस बॉडी चाहिए होती है, आप सटल बॉडी से एंजॉय नहीं कर सकते। इसलिए प्रेत आत्मा की इच्छाएं होती हैं पर वो एंजॉय नहीं कर पाती, इसलिए वो किसी शरीर के अंदर घुसती है और फिर लोगों को डिस्टर्ब करती है।
पर पॉइंट ये है कि वो उसकी गति क्यों नहीं हुई। पहली बात ये भी पॉइंट है कि अगर कोई किसी की गति नहीं हुई और हम किसको अर्पण कर रहे हैं, हम पूर्वजों को ही दे रहे हैं जिनकी गति नहीं हुई। तो यानी कि कुछ ना कुछ उनके जीवन में कमी थी जो वो गति नहीं हुई, तो हम उस पर काम नहीं कर रहे कि कहीं हमारी भी वो गति ना हो जाए, मतलब हमारी भी वो स्टेट ना हो जाए। और दूसरी बात यह है, पहली बात तो यह है कि ऐसा क्या हुआ कि उनकी गति नहीं हुई, यानी कि कोई प्लान चल रहा था और वो उस प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चले। आपको फाइन क्यों लगा? आप रेड लाइट क्रॉस कर रहे थे, आप सिग्नल था, आपने सिग्नल क्रॉस कर दिया विदाउट ग्रीन सिग्नल, तो फाइन लगेगा। तो यानी कि उन्होंने कोई नियम तोड़ा था, तो यानी कि कोई नियम चल रहा था, और तब अगर नियम चल रहा था और उन्होंने नियम तोड़ा था, उनकी गति नहीं हुई, तो हमारा आज तो हमें कोई नियम पता ही नहीं है तो हमारी गति क्या होगी सोचो। और दूसरी बात यह है कि अगर पितरों को खाना ही नहीं मिला था, तो खाना तो मतलब ये तो बड़ा अजीब सा है कि उनको हम खाना दे रहे हैं, बस खाने की कमी थी क्या उनके जीवन में अगर आप उनको चावल दे रहे हैं, कुछ अनाज दे रहे हैं, तो क्या अनाज की कमी रह गई थी जो उनकी गति नहीं हुई? तो इसलिए आप क्या अर्पण कर रहे हैं? हाँ, शरीर। मतलब उनकी बॉडी बनती हुई, हम कैसे बॉडी बना सकते हैं? वो तो पिंड जो देते होंगे। नहीं, वो मैं समझ गया, पर आप कह रहे हैं कि हम उनकी बॉडी बनाने में मदद करते हैं, पर वो हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि जब तक जो मिस्टेक हुई है, जब तक आप उस मिस्टेक को ठीक नहीं करोगे, उनकी गति कैसे होगी? आप बताओ। अगर बच्चे ने कोई गलती की है और अगर उसको गिल्टी महसूस नहीं हो रहा, अगर उसको ग्लानि नहीं हो रही, तो आप उसको जितनी मर्जी पनिशमेंट दे दीजिए, वो फिर चोरी करेगा। ऐसे ही है ना, चोर जेल से बाहर आता है और फिर जेल के अंदर चला जाता है, तो उसकी गति हुई नहीं हुई, कभी नहीं होगी। तो आप उनकी मदद कैसे कर रहे हो? वही तो मैं पूछ रहा हूं, किस चीज की कमी रह गई थी? हाँ, यही तो पता कैसे, तो शास्त्र यही तो बता रहे हैं कि किस, तो आपको पता होना चाहिए ना, तभी तो मैंने पूछा था ये प्रश्न कि आप क्या अर्पण कर रहे हो, क्या अर्पण कर रहे हो, क्या अर्पण करो, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। जो पितरों की गति होती है उसके लिए हम भगवान विष्णु को प्रे करते हैं, क्योंकि जो ग्यारी में है वो विष्णु के चरण चिन्ह है, और जो हरिद्वार में है वो विष्णु की नाभि है, और जो ये सही आंसर है। जो ऊपर है बद्रीनाथी में वो विष्णु का कपाल है, तो वहाँ विष्णु को प्रे कर देते हैं और प्रे होने से उनकी गति हो जाती है। ये आंसर है, क्योंकि श्राद्ध में पितरों को क्या अर्पण किया जाता है? विष्णु का प्रसाद अर्पण किया जाता है। समझ रहे हैं? खाना पीना अर्पण नहीं किया जाता, खाना पीना अर्पण नहीं किया जाता। आंसर बिल्कुल सही है कि विष्णु के चरण चिन्ह से वो जब चीज प्रसाद बनती है, तो पितरों को जब वो प्रसाद मिलता है, विष्णु का प्रसाद, तब उनकी गति हो सकती है, नहीं तो आप उनका शरीर कुछ नहीं बना सकते। और बोला जाता है कि वहाँ जो ग्यारी है वहाँ प्रसाद की भी जरूरत नहीं, अगर आपने भगवान को ऐसी प्रे कर दी हाथ जोड़ के, तो सबकी गति हो जाती है। हाँ, तो ये दूसरा आंसर है कि उसका भी आधार क्या है कि प्रसाद तो हम द्रव्य वस्तु में देख रहे हैं ना कि वो प्रसाद है, तो इसलिए भागवतम में श्लोक क्या आ रहा है? देव ऋषि भूतात्मा देव ऋषि भूताप्त निर्णाम पितृणाम नायम ऋणी न किंकर राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकंदम परिहृत्य कृतम। उसका भी आधार आ गया जो आंसर इन्होंने दिया हरिवंश प्रभु ने, तो यही आंसर दिया। आंसर ये है कि जो भक्ति कर रहा है उसको इन सब की जरूरत नहीं है, ये भागवतम कह रही है। अब समझ आया कि पितरों की गति क्यों नहीं हुई? उन पितरों की गति नहीं हुई जिन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया, या इस प्रकार से नाम नहीं लिया, पूरी मतलब उस श्रद्धा से नाम तो चलो पहले सभी लेते थे, पर उस श्रद्धा से नाम नहीं लिया। इसलिए क्योंकि मनुष्य जन्म हुआ ही क्यों है? हम यही बता रहे हैं ना कि पुत्र तो इसलिए आ रहा है कि पुत्र, बल्कि मैरिज, प्रभुपाद ये भी लिख रहे हैं कि मैरिज क्यों होती है? वंश आगे बढ़ाने।
पुत्र की प्राप्ति में, पुत्र 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 क्रियते भार्या, कि पुत्र की प्राप्ति के लिए वाइफ एक्सेप्ट की जाती है, और ऐसा पुत्र जो पितरों को तार सके। हमारे भागवतम भगवद गीता बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है और हमारे पितर कहाँ अटक गए, और इसलिए वो कह रहे हैं कि इसलिए अब आप अगर सीधा नाम ले लोगे, ये हमारे पास साक्षात एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज का है। उनके पिता भगवान का नाम उस प्रकार नहीं ले रहे थे, वो तो भगवान से द्वेष ही कर रहे थे, हिरण्यकशिपु, है ना। वो तो विष्णु को मारना ही चाहते थे, पर प्रहलाद महाराज ने वास्तव में एक्चुअली अपने पिता की मदद की नहीं, और जो कि असुरों के राजा थे, तो उनकी गति भी भगवान के द्वारा हुई। तो ये प्रमाण है कि हालांकि हमारे ऊपर ऋण है, हमारा जब एक पुत्र का कर्तव्य है कि उसे पहले ये समझना कि उसके ऊपर ऋण है। किस किस का ऋण है? देव ऋषि, तो देवी देवताओं का क्या ऋण है? जल धूप ये सब। हम रोज सूरज की रोशनी ले रहे हैं, रोज ही सूरज की रोशनी। जिस दिन सूरज नहीं निकला तो उस दिन आप सोचो हमारा दिन क्या होगा। जिस दिन नलके में पानी नहीं आएगा उस दिन सोचो हमारा जीवन क्या होगा। जिस दिन जल हमें गीला करना बंद कर देगा उस दिन हमारा दिन क्या होगा। जिस दिन हमें सांस नहीं आएगी, कोरोना, उस दिन हमारा दिन क्या होगा। और हमने कभी टैक्स दिया? हम कभी किसी ने पलट के सूरज को धन्यवाद किया कि आपकी वजह से हमारा दिन चल रहा है? कभी नहीं किया, है ना। इसको बोलते हैं अनवर्दी सन, कि हम सब कुछ ले रहे हैं। तो देवी देवता, देव ऋषि मुनि जो हमें ये सारी नॉलेज दे रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, और जो ये बता रहे हैं कि तुम ऋणी हो, देव ऋषि। फिर भूत, एक साधारण जो जीव जंतु हैं, गाय नहीं तो हम गाय से दूध ले रहे हैं। पशु पक्षी, जो चिड़ियों की चहचहाहट है, चिड़िया नहीं आवाज़ करती सुबह सुबह, चिड़ियों की चहचहाहट है, वो हम एंजॉय नहीं करते, सुनने में अच्छा लगता है। मान लीजिए आपको सुनाई देना बंद हो जाए, चिड़ियों की आवाज़ आनी बंद हो जाए, आप कहेंगे किसी की आवाज़ ही नहीं आ रही अजीब सा हो जाएगा नहीं। पर हम कभी उनका ऋण नहीं स्वीकार करते, हम बस ये कहते हैं टाइम नहीं है, आ जाऊँगा बस। बड़ी मुश्किल से कोई मंदिर में खींच कर लेकर आता है हम कहते हैं टाइम नहीं है। देव ऋषि भूत आप्त रिलेटिव्स हमारे, अगर कोई सगे संबंधी नहीं होंगे हम बात किससे करेंगे। साधारण जन, अगर सोसाइटी में आपको लोग ही नज़र नहीं आएंगे, आप अकेले होंगे, राजपुरा में आप अकेले, सड़क पे निकले अकेले, घर में आए अकेले, नहीं कोई सगे संबंधी नहीं, किसी से बात नहीं कर सकते, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। देव ऋषि भूत आप्त निर्णाम, जो राजा और जो साधारण जो लोग हैं। एक राजा का भी हमारे पर ऋण है ना, कि जिसकी वजह से हम अपना जीवन जी पा रहे हैं। आप कॉलेज जा पा रहे हो, आप सोसाइटी में गाड़ी चला पा रहे हो। देव ऋषि भूताप्त निर्णाम पितृणाम, और पूर्वजों का जिन्होंने हमें नाम दिया है, जिन्होंने हमें शरीर दिया है, इन सब का ऋण है। पर ना अयम ऋणी, वह व्यक्ति इन सब का ऋण चुका चुका है। ना अयम ऋणी ना किंकर राजन, वह इन सब के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है अगर उसने सीधा भगवान की शरण ले ली है। क्या बोल रहे हैं? सर्व आत्मा यह शरणम शरण्यम, उसकी शरण ले ली है जिसकी शरण, जो शरण लेने योग्य है। अगर उसकी शरण ले ली है तो फिर क्या है? गतो मुकुंदम परिहृत्य कृतम, तो आपके सारे कर्तव्य पूरे हो गए। तो देख रहे हैं, जो रीति रिवाज बनाया भी गया है तो उसका भी आधार भगवान बता रहे हैं कि उसका भी आधार ये है कि ये हम समझें कि मम एव अंश जीवलोके जीवभूता सनातन। भगवान कह रहे हैं कि तुम अल्टीमेटली मेरे अंश हो। और ये समझकर फिर हम जब भगवान का नाम लेते हैं तब सर्कल कंप्लीट होता है। और इसको बोलते हैं वर्दी सन, नहीं तो हम क्या कहलाएंगे? वर्ण शंकर, है ना। अनवर्दी सन, किसका अनवर्दी सन? ऑफ हिज फादर, कि हम अपने पिता को वो आदर ही नहीं दे पाए कभी।
हम अपने पिता को कभी पहचान ही नहीं पाए कि हमारे पिता कौन है। उनको बोलते हैं वर्ण शंकर। तो ये बहुत, इसलिए जो दिव्य ज्ञान कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो आप गूगल से डाउनलोड कर लें। आप बताइए, ये गूगल से कोई निकाल सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो एक अनुभवी व्यक्ति, एक टीचर ही हमें समझा सकता है। गूगल केवल इंफॉर्मेशन दे सकता है। आप फोन से इसलिए केवल शुष्क ज्ञान निकाल सकते हैं, वास्तविक ज्ञान नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए शास्त्रों की जरूरत होती है, इसलिए जीवन में ठहराव की जरूरत होती है। इसलिए अगर आपके पास सारी पुस्तकें हों भी, सारे ग्रंथ भी हों, तब भी हम ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे कि जिम्मेदारी क्या होती है ना। जब तक आप पानी में नहीं उतरेंगे तैरना सीख सकते हैं? आप मोबाइल से तैरना सीख सकते हैं? मोबाइल से तैरना सीख सकते हैं? जब मोबाइल से तैरना नहीं सीख सकते तो मोबाइल से भगवान को कैसे पहचान लेंगे, बताइए? नहीं। और बल्कि जब हम घर वालों से भी, जब आप घर पे बात करते हैं, तब भी आपको घर वाले तो सामने चाहिए होते हैं ना। संबंध फोन पे थोड़ी बनता है। आप जितना मर्जी फोन पे बात कर लीजिए, पर संबंध तो जब वास्तविक सामने व्यक्ति होता है तभी संबंध बनता है ना। तो इसलिए जो हमारी जो ये सो कॉल्ड हमारी जो सोशल लाइफ है, वो सोशल लाइफ क्या है? वो सिर्फ एक वर्चुअल लाइफ है। इसलिए उसका नाम क्या है? वर्चुअल। सोशल मीडिया क्या है? वर्चुअल प्लेटफॉर्म है पूरा। उसका नाम ही वर्चुअल, यानी कि जो नहीं है। इसलिए उसमें कभी भी व्यक्ति संतुष्टि नहीं पा सकता। तो यहां पर, इसलिए यहां पर ये बता रहे हैं कि ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। और वो नॉलेज क्या है? ये समझ के अब क्या है वो नॉलेज क्या है? नॉलेज है कि हमारा संबंध है, संबंध ज्ञान। केवल पिता का नाम नहीं है कि हमारे पिता का नाम है। पिता से संबंध इंपॉर्टेंट है ना। आप कहेंगे मेरे पिता का नाम सो है, आपका संबंध ही नहीं है। संबंध ज्ञान है बेसिकली। जो नॉलेज क्या है, हम शास्त्रों से क्या निकाल रहे हैं। अगर कोई हमें ये सारी चीजें दे रहा है तो क्यों दे रहा है, ये भी तो कभी सोचना चाहिए। हितेश, ये सारी चीजें हमें क्यों मिल रही हैं? ये हमें इतनी चीजें भगवान क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? आपके पिता आपको इतनी फैसिलिटीज क्यों देते हैं? ताकि आप एटलीस्ट उनका आदर करना तो सीखें। मतलब उनको और क्या चाहिए? आप उन बदले में क्या दे सकते हो? कुछ नहीं दे सकते। उनको केवल एक चीज चाहिए, रिस्पेक्ट। और ये समझ के अब आप बताइए भगवान को क्या चाहिए? रिस्पेक्ट। और रिस्पेक्ट का क्या मतलब है? जो कह रहे हैं वो तो सुन लें, यही तो रिस्पेक्ट है। केवल पैर छूना रिस्पेक्ट थोड़ी है। लोग मंदिर में आकर घंटियां जोर से बजाकर चले जाते हैं कि देखो मैं आ गया। वो कोई रिस्पेक्ट थोड़ी है। रिस्पेक्ट है जो भगवान कह रहे हैं, जो भगवान शिक्षा दे रहे हैं, जो भगवद गीता में भगवान ने बोला है, जो भागवतम में भगवान अपने भक्तों के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, जो संबंध स्थापित कर रहे हैं, वो संबंध क्या है? वो संबंध एक तरफा संबंध नहीं है। वो भगवान चाहते हैं कि वो दोनों तरफ से संबंध बने, आदान प्रदान। इसलिए प्रेम क्या है? प्रेम आदान प्रदान है। धर्म में फिर भी भय है, धर्म पालन में फिर भी भय है, पर जब बच्चा बड़ा हो जाता है, समझ जाता है, तब वो धर्म को अपनी जिम्मेदारी मानकर निभाता है। उसको प्रेम कहा जाता है। परिपक्व अवस्था में धर्म क्या है? प्रेम है। तो जब तक बच्चा बड़ा नहीं हुआ तब तक वो डर के, माता पिता के डर से उनकी बात मानता है। पर जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब बच्चा माता पिता के बारे में खुद सोचता है ना। इसलिए भगवान हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं कि हम पहले समझें कि हमें क्या मिला है, फिर
वो ऋण का वो हम स्वीकार करें कि हम ऋणी हैं, और फिर हम बदले में क्या दे सकते हैं भगवान को? कुछ नहीं दे सकते, है ना। इसलिए हम बदले में भगवान को क्या देते हैं? आदर देते हैं कि हम कम से कम उनकी बात तो मान लें। और वो क्या है कि जिनके नाम से एक्चुअली हम इस संसार के भवसागर से बाहर निकल सकते हैं। और संसार के भवसागर से बाहर निकलना क्या हुआ? भगवान के बारे में चिंता करना। और भगवान की क्या चिंता है कि जो बच्चे भगवान से विमुख हैं उनको हम भगवान तक, माता पिता तक वापस लेकर आए। सिंपल इतना समझना कि हमारा कर्तव्य केवल जॉब करना नहीं है, केवल पैसे कमाना नहीं है। ऋण यहाँ है जिनका टैक्स हमने आज तक नहीं दिया। ऋण पैसे कमाना नहीं है। और पैसे से आप माता पिता की कितनी मदद कर लेंगे? नहीं तो प्रहलाद महाराज जी पैसे कमा कर दे रहे होते हैं हिरण्यकश्यप को। नहीं, परीक्षित महाराज भी आखिरी 7 दिनों में पैसे कमा रहे होते, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा कर चले जाऊं, अपनी पीढ़ियों के लिए मैं कुछ पैसे जोड़ कर जाऊं। वो तो नहीं सोच रहे। वो विश्व कल्याण के बारे में सोच रहे हैं। वो भगवान की चिंता समझ रहे हैं कि भगवान चाहते हैं कि सभी जीवात्माएं उनके पास वापस आएं। तो इसलिए जीवात्मा का कर्तव्य है वो यहाँ क्यों आया है? वो यहाँ पैसा कमाने के लिए नहीं आए, क्योंकि 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ही है जो पैसा कमाने के लिए चिंता कर रहा है। बाकी सारे जीव जंतु खा पी रहे हैं। तो पैसा एक आर्टिफिशियल चीज है, वो हमारे जीवन की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो हमारे जीवन में निर्णय, उसके आधार पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। पैसा तो एक बहुत गंदी चीज है जिससे घर में दरार पड़ जाती है, अपने घर की दीवारों में दरार पड़ती है। पैसा वो चीज है, भाई भाई में दरार पड़ती है, पिता पुत्र में दरार पड़ जाती है पैसे के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे। इतनी गंदी चीज है। और जबकि हमारे निर्णय क्या होते हैं कि जो हमें 4 पैसे ज़्यादा देता है तो हम एक्चुअली अपने पुराने बॉस को छोड़कर नए बॉस के पास चले जाते हैं, जॉब चेंज कर लेते हैं ना। 4 पैसे कोई ज़्यादा फेंके तो हम जॉब चेंज कर लेते हैं। यही तो है जीवन। और अगले ने 4 पैसे ज़्यादा फेंके तो पिछले वाले को लात मार दी। यही जीवन रह गया। तो ये क्या है? ये अनवर्दी सन है जो कभी समझ ही नहीं पाया कि जिसने उसको उठाया है उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और वास्तव में हमें कौन उठा रहा है? भगवान उठा रहा है। और हम सब कुछ कर रहे हैं पर हम भगवान को नहीं पूछ रहे, है ना। और बल्कि आज तक कभी भगवान ने आपसे कुछ मांगा? आज तक भगवान ने हमसे कुछ नहीं मांगा। मजे की बात तो ये है। मतलब भगवान तो छोड़िए, सूरज भी आज तक नहीं मांग रहा कभी। ना जल मांग रहा है आपसे, ना पेड़ पौधे मांग रहे हैं, ना कोई कुछ मांग रहा है। आज तक ये दे ही रहे हैं। तो सोचिए भगवान का क्या दर्जा होगा, जिन्होंने ये सारी व्यवस्था की है। यही तो हमें समझना है। और इसलिए वास्तविक पुत्र कौन है? जो वास्तव में पिंडदान करता है। और अब समझ में आया पिंडदान क्या है? क्या है पिंडदान? भक्ति, भक्ति, साक्षात भक्ति। और भक्ति यही है कि अब हम मांगना बंद करें। बहुत हो गया मांगना, अब हमें कुछ वापस देना है। प्रसाद खाना नहीं है, प्रसाद बांटना होता है, तभी तो प्रसाद है। अगर आपने प्रसाद बनाया और खा लिया, वो कैसे प्रसाद है? वो कैसा प्रसाद? उसमें कोई यज्ञ है? मान लीजिए आपने कोई बहुत बड़ा यज्ञ किया और वो यज्ञ में जो भी आपने ऑफर किया वो सब खा लिया। बड़ा अजीब सा नहीं है? ये यज्ञ ही तो है जो आप कुकिंग कर रहे हैं, भगवान को ऑफर कर रहे हैं। क्या ये यज्ञ है? और आपने कुकिंग की और आपने खा लिया, और बल्कि सोच कर आए कि आपने आज क्या खाना है। वो कहीं से यज्ञ हुआ? मतलब आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में सोचिए कि कहीं किसी मंदिर में पंडित जी यज्ञ कर रहे हैं
आप मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, उन्होंने खूब बड़ा सा यज्ञ किया और जो सारे फल थे वो अपने पास समेट कर अंदर चले गए। वही बात हो गई, वही बात हो गई। हम भी तो ये कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं और खुद खा लिया। इसलिए जीवन यज्ञ होना चाहिए। हमारा जीवन हमारे लिए नहीं है। यज्ञ अर्थात ही कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना हो, नहीं तो कर्मों के बंधन में फंसेंगे। और वर्ण शंकर, वही वर्ण शंकर होता है जो यज्ञ की आहुति में से निकाल कर खुद खा ले। हाँ, इसलिए भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, यज्ञ शिष्ट आशिना संतः। यज्ञ से बचा हुआ हमें स्वीकार करना चाहिए। बांटो पहले, बचे तो स्वीकार करो। ये कहां लिखा है कि पैसे कमाओ? मनुष्य जीवन एक यज्ञ है और इस यज्ञ में से आपको दूसरों को मदद करनी है। ये भगवान बता रहे हैं। ये ज्ञान भगवान सूर्यदेव को दे रहे हैं। भगवान तो सूर्यदेव को नहीं कह रहे कि तुम पैसे कमाओ। भगवान सूर्यदेव को थोड़ी करेंगे पैसे कमाओ। सूर्यदेव ने आज तक 1 रुपया नहीं कमाया। सोचें, आज तक सूर्यदेव ने 1 रुपया नहीं कमाया, पर उन्होंने क्या कमाया? उन्होंने भगवान का नाम कमाया। नहीं, तभी तो सूरज सबसे पावरफुल है। वो पावरफुल क्यों है? क्योंकि सूरज ने आज तक कभी कुछ नहीं मांगा। सती की भी पावर सतीत्व में क्यों है? क्योंकि वो पति से कुछ नहीं मांगती, वो सेवा ही करती रहती है। ये सब है। जो व्यक्ति मांगता है वो अपनी पावर कम कर लेता है, क्योंकि आपने बदले में कुछ मांग लिया। आपने बोला मैंने ये सेवा किया, मेरे को मिलना चाहिए, तो आपने वो ऋण जो भगवान मानते हैं कि मेरे ऊपर ऋण चढ़ गया था, तो आपने उसको चुकता दिया। आपने कहा बदले में मेरे को ये चाहिए। तो इसलिए भक्ति का प्रोसेस क्या है? बांटना। भक्ति का प्रोसेस है देना। भक्ति का प्रोसेस लेना नहीं है। ये सीखने के लिए हम आए हैं। एम्प्टी योर पॉकेट्स, यही है टीचिंग हमारी। जेब में कुछ है तो बांट दो उसे। जेब में भरने के लिए नहीं आए यहाँ पर, ठीक है? ये वास्तव में कौन है? ये वर्दी सन है। ये वास्तव में अपने पिता का पुत्र है, और ऐसे पुत्र को भगवान को अपना पुत्र कहने में गर्व भी महसूस होगा। नहीं तो हम पुत्र बनने के लिए आए हैं, और हम ये पिंड दान देने के लिए हमारा जन्म हुआ। अब समय आए वास्तव में श्राद्ध क्या है। तो ये पर्पस है, ये सिखाने के लिए ये रीति रिवाज बनाया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न? प्रैक्टिकल होना पड़ता है, ये कुछ कमाना भी पड़ेगा। सबके प्रश्न नहीं आएंगे? क्या कहते हो? कमाना पड़ेगा नहीं कमाना पड़ेगा? डिपेंड करता है कि आप क्या कमाना चाहते हो। भगवान ने खाने पीने का इंतज़ाम तो किया हुआ है। हाँ, हो सकता है आपको एसी की फैसिलिटी ना मिले, हो सकता है आपका घर बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो सकता है घर की मरम्मत के लिए आपके पास पैसे ना हो, पर भगवान ने आपको एक घर भी दिया हुआ है। भगवान ने 2 वक्त खाने की व्यवस्था तो की हुई है। पर डिपेंड करता है कि हम इस जीवन में क्या करके जाना चाहते हैं, है ना? लग्जूरियस लाइफ नहीं होगी आपकी, पर एक संतुष्टि भरी लाइफ होगी, है ना? और ये शरीर छोड़ते समय दुख नहीं होगा। और बल्कि जब हरिदास ठाकुर ने अपना शरीर छोड़ा तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनका शरीर उठाकर नाच रहे हैं। ये एक भक्त की गति होती है। एक भक्त की गति ये होती है जो अपना जीवन, अपना शरीर भगवान को अर्पण कर देता है, जो अपनी जीवा भगवान को अर्पण कर देता है। भगवान उसका शरीर लेकर डांस करते हैं। ऐसी गति किसी को चाहिए तो उसके लिए शास्त्र बता रहे हैं। देखो, भक्तों की गति ऐसी होती है। तुकाराम जी, उनको साक्षात भगवान का विमान ही लेने के लिए आ गया, साक्षात उनके शरीर के साथ। उनके शरीर में खून ही नहीं था, उनके शरीर में रुई थी, ऐसा कहा जाता है। रुई मतलब हमारे ऐसा हड्डी मांस का शरीर नहीं था, मतलब उनके कर्मा से नहीं थे। पॉइंट ये,
हमारे तो कर्मास की वजह से हम बंधे हुए हैं ना संसार में, और भक्तों के तो कर्मास नहीं होते, वो तो अपने जीवन से सिखाते ही हैं दूसरों को। इसलिए प्रभुपाद भी, भक्तिविनोद ठाकुर भी कह रहे हैं ना कि वैष्णवास डाई, क्या है, क्या, इवन आफ्टर डेथ वैष्णवास प्रीच, वैष्णवास डाई टू लिव, क्या है वो, मैं भूल गया। वैष्णवास नेवर डाई। पहली बात है कि वैष्णव कभी मरते नहीं हैं, और अगर वैष्णव अपना शरीर छोड़ते भी हैं तो छोड़कर भी भगवान के नाम का प्रचार कर जाते हैं। ऐसे होते हैं वैष्णव। वृक्ष कभी, वृक्ष को आप काटो तो वो कभी आपको रोकेगा नहीं, और बल्कि कट कर भी वो आपको लकड़ी देकर चला जाएगा। एक वृक्ष ही हमें सिखा रहा है। इंसान तो कहीं ऊपर है, आज इंसान जानवर से नीचे है। इसलिए पुत्र बनना बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमारा सौभाग्य है कि हमें ये योनि मिली है, और उसमें भी हमें भगवान ने ऐसी बुद्धि दी है कि हम समझ सकें, और उसमें हम भगवान की भगवद्गीता सुन भी रहे हैं, तो ये तो भगवान की कृपा ही है। उसके बाद भी हम अगर सुनकर भी निकल जा रहे हैं तो फिर मतलब हमने वो अवसर फिर हम गंवा रहे हैं। मेरा भाई तो थी, भगवान की भक्ति थी, वो तो थी, ऐसा कोई काल्पनिक वो थोड़ी है। नहीं, मेरा भाई तो थी वास्तव में, मतलब ऐसा डिवोटीज डिस्कस करते ही हैं, जो वरिष्ठ भक्त हैं वो कहते हैं, उनके मुख से ही हमने सुना, देखा तो हमने भी नहीं है, बट नहीं, वो यहाँ पर इतना फेमस नहीं, वो राजस्थान साइड में तो बच्चा जानता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं जानते, ऐसे अलग अलग, जैसे नामदेव जी, आपने नामदेव जी के बारे में नहीं सुना होगा, महाराष्ट्र में फेमस है उनके अभंगास। वहाँ तो बच्चे को बचपन से ही वो उनके अभंगास सुन के बड़े हुए हैं। गुरबानी में उनके आई थिंक कुछ 71 या 60-70 उनके अभंगास हैं जो कि गुरबानी में। तो ऐसा है। मेरा भाई का भी जिक्र आई थिंक गुरबानी में है मेरे ख्याल से, शायद मैंने पूरा पढ़ी नहीं। कृष्ण भगवान कहते हैं हमारे कई जन्म हो चुके हैं, पहले भी हो चुके हैं, उसमें उनका नाम कृष्ण तो नहीं होगा, कुछ और होगा। कृष्ण भगवान का, कृष्ण भगवान तो अलग अलग अवतारों में आते हैं ना, उस पर महाभारत से पहले जन्म हो चुके हैं, तो अलग अलग युग में अलग अलग नाम से आते हैं। वो तो आ ही रहा है कि शुक्ल पीत, तो अलग अलग पीत अवतार में चैतन्य महाप्रभु, शुक्ल अवतार में श्वेत हंस अवतार में आए थे, ऐसे अग्नि यज्ञ अवतार के रूप में आए थे। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भागवतम में है। और भगवान ये कहते हैं सब मैं ही हूँ, उसका क्या मतलब है? सब मैं ही हूँ कि भगवान हर कण कण के अंदर हैं। ये तो भगवान बता ही रहे हैं कि विष्णु 3 रूपों में एक्सपैंड होते हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु। तो वो पहले ब्रह्मांड के अंदर एंटर करते हैं, और फिर उसके बाद हर प्राणी के अंदर एंटर करते हैं, जिसकी वजह से हम चल रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बना दी थी, पर ये सृष्टि चल नहीं रही थी। जब तक उसके अंदर वो स्पार्क भगवान नहीं डालते तो ये सृष्टि नहीं चल सकती। इसलिए भगवान करें कि मेरे से स्वतंत्र रहकर ये सृष्टि भी नहीं है। जल के अंदर जो जल का स्वाद है, भगवान करें वो मैं हूँ। सूरज के अंदर जो तेज और ताप है, भगवान करें वो मैं हूँ। कोई भी इस संसार में जो चीज़ जड़, जो जीवित, जो चेतन है, भगवान करें वो, इवन जड़ वस्तु भी, वो भी भगवान है। पर उस रूप में वो हमें, मतलब हम उनको समझ नहीं पाएंगे। जैसे हम भी भगवान के अंश हैं, हम भी भगवान के ही विस्तार हैं, पर हम भगवान के अंश, एक अंश हैं, हम कंप्लीट नहीं है ना। हम एक समुद्र की एक बूंद हो सकते हैं, पर हम कभी समुद्र नहीं बन सकते। हमारे अंदर भी कुछ गुण हैं जो भगवान से मेल खाते हैं। हमारे अंदर भी जो स्वतंत्र इच्छा है, हमारे अंदर भी जो अच्छे गुण हैं, वो भगवान से ही तो आ रहे हैं। इसी में 7th या 8th चैप्टर में भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सबका मतलब स्रोत हूँ, हाँ। बट मैं उन चीज़ों में हूँ भी हूँ, नहीं भी हूँ। मैं लिप्त नहीं होता, भगवान बस अलूफ रहते हैं। भगवान इसलिए उपदृष्टा अनुमंता च, भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे हृदय में, दो पक्षी हैं हमारे हृदय में। एक
इस संसार के फल खाने में मसरूफ़ है, और दूसरा पक्षी उसको देख रहा है कि कब वो इस संसार की चिंताओं को छोड़कर मैं दूसरे पक्षी की तरफ देखेगा। भगवान इतने करीब है हमारे, इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं साक्षात संसार में हर जगह ही हूँ। स्वतंत्र इच्छा है ना, स्वतंत्र इच्छा। भगवान रात है दिन है दोनों चीज़ें हमेशा से हैं। सतयुग में भी हिरण्यकशिपु था। भगवान ने पाप नहीं बनाया, नहीं सॉरी, भगवान ने पाप तो बनाया है, मतलब पाप है ही क्यों, भगवान की सृष्टि है तो भगवान ने पाप तो बनाया है, पर भगवान ने पाप बनाया, पर उस पाप को स्वीकार हम करते हैं। समझ रहे हैं? भगवान ने पापी नहीं बनाया, पापी तो हम स्वतंत्र इच्छा से बन रहे हैं। भगवान ने केवल पाप बनाया था, भगवान ने शराब बना दी कि अब तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा है तो तुम चाहो तो फूल भी खरीद सकते हो, तुम चाहो तो शराब की दुकान पे भी जा सकते हो। अब वो भगवान ने बनाया भी क्यों? क्योंकि ये दिखाने के लिए कि हम अपने स्वतंत्र इच्छा से उधर ही जाएंगे। हाँ, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम प्रेम विकसित करें, हम भय से भगवान का नाम ना लें। क्योंकि अगर भगवान ऑप्शन नहीं देते तो हम फोर्स्ड हो जाते, हम फोर्स्ड हो जाते ना भगवान का नाम लेने के लिए, कि ऑप्शन ही नहीं थी। भगवान कह रहे हैं नहीं, मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूँ, पर मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि तुम क्या हो और मेरे भक्त क्या हैं। इसलिए भगवान के भक्त कभी भी पाप को चूज नहीं करते। भगवान के भक्त पाप को चूज नहीं करते। ऐसा कहा जाता है कि भगवान की पीठ पर पाप का निवास है, इस कारण से पीछे से प्रणाम नहीं करना चाहिए। नहीं, वो जनरली कहा जाता है। ये तो भागवतम में ये है कि भगवान कह रहे हैं कि मेरा आगे का पोषण धर्म है और मेरा पिछला अधर्म है। पर ये एक्सप्रेशन सही नहीं है कि पीछे से प्रणाम नहीं करना चाहिए। पीछे से प्रणाम करने का मतलब है भगवान को पीठ नहीं दिखानी चाहिए। मतलब भगवान की आप सामने से प्रणाम करना ही वही होगा ना कि आप भगवान की नज़र में हो, आप भगवान से स्वतंत्र नहीं हो। जो स्वतंत्र इच्छा है ना वही तो पीछे से प्रणाम करेगा दिखाने के लिए। वो मतलब उसका एसेंस लेना है। वो भगवान विष्णु का अवतार है, उसे परम अवतार कहा जाता है, जितना मैंने सुना है पढ़ा है। भगवान विष्णु का परम अवतार तो मतलब कि उन्हीं से कृष्ण आया है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। वो तो भागवतम, पूरी भागवतम ही यही है, उसमें पूरा दिया हुआ है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। पहले विष्णु आया फिर आया कृष्ण। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि मतलब अभी अब हम उस झंझट में ना पड़े। वैसे तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भगवान कृष्ण है, क्योंकि विष्णु ऐश्वर्य भाव में है, सिंपल है। और भगवान कह रहे हैं कि ऐश्वर्य में, कि मेरे को जो ऐश्वर्य में जो मेरी पूजा करता है तो एक्चुअली वो मेरे को ज़्यादा आनंद नहीं दे पाता। चैतन्य चरितामृत में ही आ रहा है। क्योंकि भगवान को भी खेलने का मन करता है, भगवान का भी परिवार है ना। आप खुद ही बताइए, आप ऑफिस में ज़्यादा खुश होंगे, घर में ज़्यादा खुश होंगे? सिंपल आंसर। ये बात तो पराशर ऋषि क्लियर कर रहे हैं। क्या? ऋषि पराशर क्लियर कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण है और गोविंद रूप में उनकी पूजा होनी चाहिए। वो तो है ही, वो तो भगवान मतलब इस सिंपल लॉजिक से भी हम समझ सकते हैं। अगर आप शास्त्र भी छोड़ दें, सिंपल लॉजिक ही यही है कि आप भगवान को फ्री छोड़ दीजिए ना। इसलिए भगवान के हाथ में मुरली अच्छी लगेगी या धनुष बाण अच्छा लगेगा? सिंपल सी बात है। भगवान अब मुरली बजाना चाहते हैं, भगवान अपने सखाओं के साथ खेलना चाहते हैं। भगवान भी जैसे हम घर में स्वतंत्र रहना चाहते हैं, भगवान भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल लॉजिकल ही है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। और भागवतम तो पूरा यही है। इसलिए ब्राह्मण जो कि यज्ञ कर रहे थे तो वो भगवान कृष्ण को नहीं पहचान पाए, पर ब्राह्मण की पत्नियां कृष्ण बलराम को पहचान गई।
और भगवान ने उनको कृपा दी और उनके माध्यम से फिर ब्राह्मण झुके। मतलब कृष्ण लीला, आप विष्णु लीला सुन के इतना मुग्ध नहीं होंगे जितने कृष्ण लीला सुन के आप मुग्ध हो जाएंगे, है ना। तो जब हमें ही आनंद आ रहा है तो भगवान को कितना आनंद आ रहा होगा। नंद नंदन गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, कितनी लीलाएं हैं, नहीं। और श्रील प्रभुपाद ये भी कह रहे हैं कि पहले हम ये समझें कि भगवान की सेवा कैसे करनी है। एटलीस्ट हम ये तो समझें, मतलब वो कई बार आर्गुमेंट उठ जाता है कि नारायण सुप्रीम है, विष्णु सुप्रीम है, कृष्ण सुप्रीम है, पर कम से कम हम जो भगवान भगवद गीता में जो शिक्षा दे रहे हैं उस पर पहले हम ज़रूर काम करें। क्योंकि चलो विष्णु तत्व तो सभी हैं, पर पॉइंट यह है कि भगवान की सेवा करना तो सीखें। हमें कम से कम ये तो क्लियर हो कि हम यहाँ पर आए क्यों हैं। अभी तो हम प्रयास ही दूसरी दिशा में कर रहे हैं, फिर चाहे वो सुप्रीम हो चाहे वो सुप्रीम हो, हम उसी में लड़ते लड़ते मर जाएंगे। पहली जीवन बहुत छोटा है, कम से कम जो वो शिक्षा दे रहे हैं वो शिक्षा तो हम अपने जीवन में उतारें। इसलिए क्रिश्चियंस ने उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और वो बहुत खुश हैं। रशिया में कम्युनिस्ट कंट्री, वहाँ पर उनकी डिवोशन आप देखें, वो मतलब वास्तव में देखने वाली उनकी डिवोशन है। हाँ बहुत उनके आप देखिए उन्होंने कैसे अपने गवर्नमेंट में खुद काल कोठरी में रहकर उन्होंने कैसे अब जो गीली ब्रेड मिलती थी तो उस गीली ब्रेड को सुखा के उन्होंने मोती बनाए। हाँ मोती बना के फिर उस पर भगवान का नाम जप किया। मतलब भारत में तो कोई सोच भी नहीं सकता। तो हमें तो भगवान सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं फिर भी हम भगवान का नाम नहीं ले रहे। इसको बोलते हैं अनवर्दी सन। तो भारत में तभी तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं भारत भूमि तय मनुष्य जन्म हुए यार। जिसने भारत में ही जन्म ले लिया, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, वो लास्ट स्टेज पर है। सारे देशों में से जिसने भारत में जन्म, पहले तो मनुष्य योनि मिली, उसमें भी उसके बाद वो भारत में जन्म ले रहा है, उसके बाद वो प्रभुपाद के चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट से अटैच हुआ, फिर वो प्रभुपाद के मूवमेंट से अटैच हो रहा है, उसमें हमें इतनी प्योर गाइडेंस मिल रही है, और फिर भी हम सब कुछ छोड़ के दुकान पे बैठे हैं, तो कैसे होगा? नहीं, इसलिए एक सेइंग भी है ना कि दुकान बंद करो और गड्ढा खोदो, तभी काम शुरू होगा। गड्ढा खोदना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा ना आपको, वो उसके लिए समय बहुत कम है। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज सबके लिए सेवा है कि कुकिंग अभी शुरू हो रही है, तो सब लग जाएं, बर्तन धो के जाएं। ठीक है, चलो ठीक है।